तब बाबा जी बोले, पानी डाल के क्या करेगी, अभी बरसात होगी। मैंने कहा, कहाँ से होगी बरसात, आसमान तो बिल्कुल साफ है, धूप चमक रही है, ऊपर से गर्म हवा चल रही है। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। महाराज जी के जन्म स्थान अकबरपुर की रहने वाली एक वृद्ध महिला महाराज जी के दर्शन के लिए वृंदावन आश्रम में आई। वह श्री माँ से भी मिली। माँ के पास ही रमा जोशी भी बैठी थीं। माँ ने रमा जोशी को उकसाया कि महाराज जी के बारे में कुछ उस वृद्धा से पूछा जाए। रमा जोशी ने जब उस महिला से महाराज जी के बारे में कुछ बताने को कहा तो उसने अपनी स्थानीय बोली में बताया कि जिसे हम यहाँ खड़ी बोली में दे रहे हैं। उसने कहा, क्या बताएं बाबा की एक हो तो बताएं, मौसा जी लगते थे हमारे। अरे सगे बगे नहीं, गांव के नाते हम उन्हें मौसा जी कहते थे। आकर हमारी चार दीवारी पर बैठ जाते थे, हमारा सुख दुख सुन लेते थे। एक दिन हम दूर के कुआं से पानी ला रही थी तो पूछ बैठे, क्या करेगी पानी का। हमने कहा, ऊपर छत पर डालूंगी ताकि छत ठंडी हो जाए, इसके बाद बिछौना डालकर सोऊंगी। तब बाबा जी बोले, पानी डाल के क्या करेगी, अभी बरसात होगी। मैंने कहा, कहाँ से होगी बरसात, आसमान तो बिल्कुल साफ है, धूप चमक रही है, ऊपर से गर्म हवा चल रही है। इस पर बाबा जी बोले, तू तो बावरी है, हमारी बात नहीं मानेगी, और उठकर चले गए। हमने छत पर खूब पानी डाला, बिछौना बिछाया और नीचे चली आई। फिर थोड़ी देर में आंधी चलने लगी। फिर ऐसी बरसात हुई कि कह नहीं सकती। दौड़ी दौड़ी छत पर गई और बिछौना समेटा, फिर नीचे आई। बाबा जी सब कुछ जानते हैं। फिर माँ की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, अरे तुम क्या जानो उनकी बात, तुम तो भीतर बैठी रहती हो। माँ उसकी प्रेम भरी बातों में रस लेती रही। और कुछ, रमा जी ने पूछा, और क्या बताएं। उसने कहा, दिशा मैदान से आ रही थी, लोटा पकड़े, हाथ भी नहीं धोया था। कई दिन से हाथ में इतनी पीड़ा थी कि ठीक से उठता भी नहीं था। बाबा जी दीवार पर बैठे मिल गए। बोले, क्या बात है, दुखी दिख रही है। हमने कहा, हाथ में कई दिनों से बहुत दर्द है। बाबा जी बोले, यहाँ आ। मैं पास चली गई। मेरी हथेली उल्टी करके 4-5 बार देखा, बस दर्द गायब हो गया। फिर कभी तकलीफ़ नहीं हुई हाथों में। फिर वह वृद्धा चली गई। बाबा जी हर किसी को उसकी समस्या से छुटकारा दिला देते थे। यह ज़रूरी नहीं था कि वह बाबा जी का भक्त हो ही। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो।